तेरा नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो. देना टॉपिक है हेडिंग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द वर्ड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे दैट वाज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट. टुडे वी विल रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, राइट. देखना, तो पार्टनर जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू क्या काम कर रहे हैं वो लोग, या फिर कितना पैसा लगाए हैं बिजनेस में, या फिर बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, रोज काम करते हैं कि नहीं, डिसीजंस लेते हैं कि नहीं. उसके बेसिस पे पार्टनर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सबसे कॉमन है पहला, दैट इज द एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर मीन्स अ नॉर्मल पार्टनर who has invested money in the business and who takes part in the business management. जो बिजनेस का मैनेजमेंट को देखता है. बिजनेस का मैनेजमेंट को देखने का मतलब है रोज बिजनेस में वो काम करने आता है, रोज बिजनेस में वो आता है, बिजनेस के डे टू डे काम को देखता है, डिसीजंस लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव पार्टनर. क्लियर है? देखना, द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट. मतलब क्या होता है इसका, जो पार्टनर बिजनेस का डे टू डे काम देखता है, जो बिजनेस में रोज आता है, बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस में डिसीजंस लेता है, ऐसे पार्टनर को बोलते हैं पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट. ठीक है. हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. इसका लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है. ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल. बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको वो शेयर करेगा. प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस होगा तो उसको लॉस को बियर करना पड़ेगा. क्लियर है? तो ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर. क्लियर है? तो एक्टिव पार्टनर मीन्स अ नॉर्मल पार्टनर हु हैज इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस, who takes part in the business management, who has an unlimited liability and shares profit or loss. क्लियर है? अब कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ बिजनेस में पैसा लगा दिए हैं, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. वो रोज बिजनेस में काम करने नहीं आते हैं, सिर्फ नाम के पार्टनर है वो लोग. पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो प्रॉफिट लॉस होगा वो शेयर करेंगे, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगा, बट दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. मतलब वो लोग रोज बिजनेस संभालने नहीं आएंगे. ठीक है. तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे हम लोग, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर. ठीक है. तो दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर. तो एक्टिव और स्लीपिंग में क्या फर्क है, नाम से पता चल रहा है. एक्टिव मतलब जो एक्टिव है, और स्लीपिंग मतलब जो सोया हुआ है, कुछ काम नहीं करता. ठीक है. देखना, तो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जो बिजनेस को मैनेज नहीं करता है. ठीक है. ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. दिस पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर जो करेगा ये चुपचाप उसको फॉलो करेगा, वो बाउंड होगा. एक्टिव पार्टनर जो डिसीजन लेगा, स्लीपिंग भी उस पर बाउंड होगा, क्योंकि वो तो आता है नहीं डिसीजन लेने के लिए. सोच लो ABC पार्टनर है, सी जो है खाली पैसा लगा दिया है, घर में सोता रहता है, वो आता नहीं है बिजनेस पार्टिसिपेट करने. ठीक है. तो ए और बी जो डिसीजन लेंगे वो सी के ऊपर भी बाइंडिंग होगा ही होगा. राइट. सी से पूछने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सी जो है वो एक्टिव पार्टनर नहीं है. राइट. This partner are bound by the activities of the other active partner. This partner contribute capital, पैसा लगाता है, प्रॉफिट लॉस में शेयर भी मिलता है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होता है. तो पूरा एक्टिव पार्टनर के जैसा ही तो है. देखो ना, एक्टिव पार्टनर भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा. इसका भी वैसे ही है, कंट्रीब्यूट कैपिटल,
प्रॉफिट लॉस में हिस्सा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। खाली दोनों में फर्क क्या है, ये बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है और ये बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है ये? तो पहला दो पार्टनर हो गए, फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर और सेकंड इज स्लीपिंग, आल्सो कॉल्ड एज डॉर्मेंट पार्टनर। क्लियर है ये? इसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर। नाम से पता चल रहा है वो पार्टनर जो कि सीक्रेटली पार्टनर है, किसी को नहीं पता कि वो हमारा पार्टनर है, ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। ये हमारा पार्टनर है बोलकर किसी भी बाहर वालों को इस बात का जानकारी नहीं है, ऐसे पार्टनर को बोला जाएगा सीक्रेट पार्टनर। क्लियर है? सीक्रेट पार्टनर इज द वन हुज रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू द आउटसाइडर्स। बाहर वालों को पता भी नहीं है कि ये हमारा पार्टनर है। सीक्रेट किसको बोलते हैं? जो चीज लोगों को नहीं पता है उसी को तो सीक्रेट बोलेंगे, राइट? ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, कैपिटल लगाता है, पार्टिसिपेट भी करता है डिसीजंस में, और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होता है। बस बाहर वालों को नहीं पता होता कि ये हमारा पार्टनर है, ऐसे पार्टनर को बोलेंगे हम लोग सीक्रेट पार्टनर। क्लियर है? सब करता है वो, पैसा भी लगाया है, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी पाएगा, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगा, बिजनेस में डिसीजंस भी लेगा, बस बाहर वालों को पता नहीं होगा कि ये हमारा पार्टनर है, ऐसे पार्टनर को बोला जाएगा सीक्रेट पार्टनर। क्लियर है? जिसके बारे में जानकारी बाहर वालों को नहीं है, नॉट नोन टू द आउटसाइडर्स, बाहर वालों को पता नहीं है कि ये हमारा पार्टनर है। क्लियर है? नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है, एक एक लाइन में समझ में आ रहा है। एक्टिव मतलब जो एक्टिव है, स्लीपिंग मतलब जो स्लीपिंग है, सीक्रेट मतलब जो सीक्रेट है। नाम से पता चल रहा है कि उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, जो मेन है वो है नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि रियलिटी में हमारा पार्टनर नहीं है। इन रियलिटी ही इज नॉट अ पार्टनर, बट वो ऐसा कुछ करता है जिसके वजह से अब वो जैसे बाकी पार्टनर लायबल हैं वो भी वैसे ही लायबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, नहीं एडवर्टाइजमेंट करने से नहीं होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने से ना हम उसके पार्टनर नहीं बने। पार्टनर का मतलब होता है ओनर बनना। ठीक है, आज जैसे एग्जांपल के तौर पे तो विराट कोहली कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, तो विराट कोहली उस बिजनेस का पार्टनर नहीं है, और जब उस चीज का पार्टनर नहीं है तो उसका वो पार्टनरशिप के लिए लायबल नहीं होगा, है ना। ये अलग चीज है, ये देखना मैं बता रहा हूँ क्या है। देखो जैसे ए और बी पार्टनर है, देना ध्यान से समझना, ए और बी पार्टनर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देना ए और बी पार्टनर है, ठीक है, वो लोग गए, सोच लो बैंक में, बैंक गए दोनों बैंक लोन लेने। ठीक है, ए और बी पार्टनर है एंड दे वेंट टू अ बैंक फॉर पर्पस ऑफ टेकिंग अ बैंक लोन। ठीक है, वो लोग बैंक लोन लेने बैंक गए। ठीक है, इनके साथ इनका एक फ्रेंड भी गया था, सी। ठीक है, सी जो है रियलिटी में पार्टनर नहीं है। पार्टनर कौन कौन है? ए और बी पार्टनर है। ठीक है, ध्यान से सुनना वरना नहीं समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं इसको। तो ए और बी पार्टनर है, वो बैंक में गए बैंक लोन लेने, सी भी उनके साथ गया है, सी लेकिन उनका पार्टनर नहीं है रियलिटी में, सी जो है दोस्त है, सी इज अ फ्रेंड। ठीक है, अब जब ये लोग बैंक गए, सी बोल रहा है कि मैं भी पार्टनर हूं, बैंक को बोल रहा है मैं भी पार्टनर हूं और हम लोगों को लोन चाहिए। ठीक है, जबकि रियलिटी में सी पार्टनर नहीं है, रियलिटी में सी इज नॉट अ पार्टनर, बट सी ऐसा अपने मन से बोल रहा है
कि मैं भी पार्टनर हूं। और जब ये अपने आप को बैंक के सामने रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर, तो बैंक क्या किया, बैंक जो है पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया। ठीक है, बैंक क्या किया, पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, क्या सोचकर कि सी भी इनका पार्टनर है। ठीक है, जबकि रियलिटी में सी तो इनका पार्टनर नहीं है, राइट। तो सी अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट किया कि वो पार्टनर है, जबकि रियलिटी में वो पार्टनर नहीं है, राइट। अब अगर फ्यूचर में ए और बी इस बैंक लोन का पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो ए और बी के साथ साथ सी भी लायबल होगा एज अ पार्टनर टू रीपे द बैंक लोन, क्योंकि सी पार्टनर नहीं था, बट सी अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर for the purpose of taking the bank loan. Now, if the bank loan is not paid, A, B, and C, all the three are liable to repay the bank loan. ठीक है, तो यहाँ पे C पार्टनर नहीं है, बट फिर भी C का लाइबिलिटी है पार्टनर के जैसा ही। क्यों? क्योंकि C अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर, जबकि रियलिटी में C जो था पार्टनर नहीं था। ठीक है, अब C ऐसा क्यों करेगा? मैं पहले ही बोला दोस्त है, तो हो सकता है फ्रेंडशिप में ही कैन डू लाइक दिस, कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर। सी बहुत फेमस आदमी हो सकता है, सी के नाम से हो सकता है बैंक लोन दे दिया हो इनको, है ना। अब ए और बी पार्टनर है, ए सी सोच लो, ये लेट से ये विराट कोहली है, तो विराट कोहली बोल रहा है अरे लोन दे दो, ये हमारा ही तो पार्टनरशिप फॉर्म है, तो दे दिया बैंक लोन। अब बाद में अगर ये लोग नहीं चुका पाए, तो ये तो लायबल होंगे ही, साथ में सी भी लायबल होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर किसको बोलते हैं? जो सच में पार्टनर नहीं है, इन रियलिटी ही इज नॉट अ पार्टनर, बट ऐसा कुछ हुआ, वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट किया कि जैसे वो पार्टनर है, तो अब वो भी पार्टनर लोगों के जैसा ही लायबल रहेगा। क्लियर है? फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है? दो एग्जांपल है इसमें एक्चुअल में, फर्स्ट वाला क्लियर है? ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखना, ध्यान से समझना दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर दो टाइप का होता है। देखो, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, तो नॉमिनल भी दो टाइप का है, तो दो एग्जाम्पल लगेगा उसमें। ठीक है, ये एक टाइप हुआ है और एक टाइप समझा रहा हूं, फिर दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, पहला वाला क्लियर है? खुद के मुंह से बोला सी कि मैं पार्टनर हूं, ठीक है, जबकि वो पार्टनर नहीं था, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखना, फिर से ए और बी पार्टनर है, वो गए बैंक फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग बैंक लोन। ठीक है, फिर ए और बी पार्टनर है और वो बैंक गए फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग बैंक लोन। इनके साथ इनका दोस्त गया था, फिर से सी, हु इज अ फ्रेंड। क्लियर है? इस बार ए और बी बोल रहे हैं कि सी हमारा पार्टनर है। सी इस बात को सुन रहा है कि ए और बी सी को पार्टनर बोल के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सी ये बात सुना, फिर भी सी चुप रहा। सी मना नहीं किया कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं, ठीक है, सी चुप रहा। तो यहां सी का चुप रहना इज इक्विवेलेंट कि सी एक्सेप्ट कर रहा है कि वो पार्टनर है, राइट। और बैंक ये सोचकर लोन दे दिया कि सी भी इनका पार्टनर है। अब फ्यूचर में अगर पैसा नहीं चुका पाए, तो ए बी सी सब लायबल होंगे। क्लियर है? दोनों एग्जाम्पल में फर्क क्या है देखना ध्यान से। तो फर्क क्या है दोनों में? पहला एग्जाम्पल में सी खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं पार्टनर हूं, जबकि रियलिटी में वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में सी नहीं बोला है, ए और बी बोले हैं, सी सुना है फिर भी चुप रहा है। क्लियर है? दोनों में फर्क है। इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। जो पहला वाला है ना, उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। अपने मुंह से बोलना कि मैं पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर है नहीं।
ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब जब कोई दूसरा बोल रहा है कि तुम पार्टनर हो और तुम खुद मना नहीं कर रहे, तो यू विल बिकम नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? दोनों में ही नॉमिनल पार्टनर बनेगा और दोनों केस में ही सी का लाइबिलिटी रहेगा। ए और बी तो लायबल होंगे बैंक लोन का पैसा चुकाने के लिए, साथ ही साथ सी भी लायबल होगा। क्लियर है? तो नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्लियर है, जो रियल में पार्टनर नहीं है बट रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि वो पार्टनर है, तो वो भी लायबल हो जाएगा। क्लियर है? दो तरीके से बनते हैं नॉमिनल पार्टनर, अपने मुंह से बोलो या दूसरे बोल रहे हैं तुम सुनकर चुप रहो, दो टाइप से हो सकता है। पहला को बोलते हैं बाय स्टॉपेल, दूसरे को बोलते हैं बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? फटाफट से रिप्लाई, कौन कौन सुना समझा देखो। अंशिका, अर्चित, दिशा, मुक्ता, नव्या, रौनक, सानवी, चेक योर ऑडियो एंड टेल क्विकली। क्लियर है? एक का रिप्लाई है, बाकी सो रहे हैं। देखना नॉमिनल पार्टनर, देखें द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द, क्या है, आर नॉट द रियल पार्टनर्स। तो नॉमिनल पार्टनर जो होते हैं वो सच के पार्टनर नहीं होते हैं, वो पार्टनर हैं भी नहीं, बट वो अपने आप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि वो पार्टनर हैं, जबकि रियलिटी में दे आर नॉट द पार्टनर्स। राइट? तो नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम, सिर्फ वो नाम या अपना रेपुटेशन के वजह से पार्टनर बना है, सिर्फ अपना नाम या रेपुटेशन यूज करने दिया है पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है? ही इज लायबल टू आउटसाइडर्स, बाहर वालों के तरफ वो लायबल होगा। जैसे बैंक के सामने रिप्रेजेंट किया कि वो पार्टनर है, तो अब बैंक लोन के लिए वो भी लायबल होगा। क्लियर है? अब नॉमिनल पार्टनर दो तरीके से बन सकते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल और दूसरा है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है? स्टॉपेल का मतलब क्लियर है, खुद अपने मुंह से बोलना कि मैं पार्टनर हूं जबकि वो पार्टनर नहीं है। ठीक है? और सेकेंड है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जब दूसरे बोल रहे हैं कि वो पार्टनर है, सुन रहा है और मना नहीं कर रहा, तो दैट इज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? देखना द पर्सन हु एक्सेप्ट्स दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, अपना मुंह से या अपने बिहेवियर से वो दिखा रहा है कि जैसे वो पार्टनर है। राइट? जबकि रियलिटी में पार्टनर नहीं है। राइट? ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे? नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। ठीक है? स्टॉपेल और होल्डिंग आउट में बहुत फर्क है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो स्टॉपेल का मतलब समझ में आ गया, बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, if Mr. X is an active partner of partnership firm applies for a loan, Mr. A who is not a partner, Mr. A जो पार्टनर है भी नहीं, request the financier to give loan to the firm as he is also a partner in that firm. ए क्या कर रहा है? ए पार्टनर नहीं है लेकिन जाके बैंक में बोल रहा है कि इसको लोन दे दिया जाए, मैं इसमें पार्टनर हूं। ठीक है? A will be considered as a nominal partner by Stoppel. If the remaining firm fails to pay back the loan, the financier can claim the loan from Mr. A. ठीक है? तो ए तो पार्टनर है भी नहीं लेकिन फिर भी ए को पैसा देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम पार्टनर नहीं हो तो क्यों जाके बोल रहे हो कि तुम पार्टनर हो बोल के, और अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ पार्टनर, तो फिर अगर लाइबिलिटी अराइज होगा तो लाइबिलिटी का पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है?
इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। क्लियर है। सेकेंड आता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब क्या था, जब दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा पार्टनर है और वो सुन रहा है और मना नहीं कर रहा कि मैं पार्टनर नहीं हूं। क्लियर है। देखना, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ, खुद से नहीं बोला है कि मैं पार्टनर हूं एज अ पार्टनर इन द फर्म, बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट, मना भी नहीं किया, when others call him as a partner। ठीक है, खुद से तो नहीं बोला, ठीक है, बट जब दूसरे लोग बोल रहे थे तब मना करना चाहिए था कि मैं पार्टनर नहीं हूं, बोल देना चाहिए, नहीं बोला, चुप रहा, राइट। देन ही इज कॉल्ड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। उसको क्या बोला जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ लोन, एक्स अप्लाई किया, सेइंग दैट मिस्टर ए इज ऑल्सो अ पार्टनर इन द फर्म, मिस्टर ए shows no objection, चुप रहा मिस्टर ए to the statement of Mr. X, then Mr. A will also be called as nominal partner by holding out. He will be liable to pay back the debts which the company got by using his name. Clear है? So you can see in both the cases, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल हो या नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो, दोनों ही सिचुएशन में हम पार्टनर हैं नहीं, लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज अ पार्टनर, जबकि रियलिटी में हम पार्टनर नहीं हैं। तो इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। क्लियर है। नॉमिनल पार्टनर मतलब नॉट द रियल पार्टनर, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ पार्टनर। ठीक है, खुद कर रहे हैं तो स्टॉपेल, दूसरे कर रहे हैं, हम चुप रह रहे हैं तो होल्डिंग आउट। आई थिंक क्लियर होगा, नॉमिनल पार्टनर्स। क्लियर है। तो दिस इज द फोर्थ टाइप इन द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट आता है माइनर पार्टनर। तो क्या माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर? अगर नॉर्मल आंसर बोलूं तो नॉर्मल आंसर नो है, नहीं बन सकता। ठीक है, आज सोचो, माइनर का मतलब तो समझ में आता है, पर्सन बिलो द एज ऑफ 18। यू ऑल आर हियर आई थिंक माइनर, नहीं होगा कोई 18 से बड़ा तो कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यू ऑल आर माइनर्स। तो माइनर मतलब अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 इज कॉल्ड एज अ माइनर। ठीक है, तो सवाल ये है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है इन द पार्टनरशिप फर्म? तो नॉर्मल आंसर जो है वो नहीं है, नो। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, माइनर जो है नॉर्मली पार्टनर नहीं बन सकता किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, राइट। लेकिन अगर हम चाहें तो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, हम चाहें तो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ओनली फॉर प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो माइनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो माइनर लॉस बियर नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऐसे के लिए, इस कंडीशन के लिए तुम तैयार हो तो हम माइनर को भी पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पार्टनर तो नहीं बन सकता माइनर। ठीक है, क्योंकि माइनर का ना कोई लाइबिलिटी नहीं होता है, अ माइनर हैज नो लाइबिलिटी, माइनर पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि फॉर्म में अगर लॉस हो गया तो पैसा नहीं भरेगा माइनर, तो फिर पार्टनर तो नहीं बन सकता। लेकिन अगर बाकी पार्टनर तैयार हैं तो माइनर को वो पार्टनर बना सकते हैं, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर। मतलब माइनर को सिर्फ प्रॉफिट में हम हिस्सा देंगे, लेकिन अगर लॉस होगा तो माइनर लॉस का हिस्सा बियर नहीं करेगा। क्लियर है। तो सवाल ये है, क्यों बनाए पार्टनर? मन में नहीं आ रहा, क्यों बनाएंगे पार्टनर? फिर प्रॉफिट होगा तो आ जाएगा माइनर प्रॉफिट में हिस्सा लेने, और अगर लॉस होगा तो बोलेगा तुम लोग देख लो। तो ऐसे लोगों को हम पार्टनर क्यों बनाएं फिर? ऐसे लोगों को हम पार्टनर तभी बनाएंगे
जब उस पर्सन के आने से हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने का चांसेस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, देयर इज अ डांस एकेडमी, ठीक है, एक डांस एकेडमी है, ए बी एंड सी मिलकर ओपन किए हैं, ठीक है, ए बी सी मिलकर एक डांस एकेडमी ओपन किए हैं। डी जो है, डी माइनर है, ठीक है, छोटा बच्चा है, 15 साल का है, लेकिन लिटिल चैम्प्स का विनर है। देखो ना, डीआईडी लिटिल चैम्प्स, उसका विनर है, डांस डांस कंपटीशन का विनर है वो, ठीक है, कोई इंडिया गॉट टैलेंट में डांस परफॉर्मेंस किया था, ठीक है, या इंडिया गॉट टैलेंट में जीत गया है, सोच लो डांस में। अब बताओ, पार्टनर बनाए कि नहीं बनाए? बनाना चाहिए ना। बनाने से क्या होगा, हमारा एकेडमी चलने लगेगा, है ना। हम लिखेंगे डीआईडी लिटिल चैम्प का विनर यहाँ से डांस सीखा था, या फिर डीआईडी लिटिल चैम्प का विनर यहाँ सिखाता है। तो सोचो ना, सब डांस एकेडमी बंद हो जाएगा हमारे एरिया में, सब इधर ही आ जाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन में हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन माइनर पार्टनर बनेगा तो लॉस में हिस्सा नहीं होगा उसका, लॉस शेयर नहीं करेगा वो, सिर्फ क्या शेयर करेगा, प्रॉफिट। बोला चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके आने से इतना प्रॉफिट होने का चांसेस है हमको कि थोड़ा प्रॉफिट में हिस्सा दे भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर पार्टनर्स चाहें तो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, बट माइनर विल बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ओनली फॉर द बेनिफिट्स। सिर्फ बेनिफिट्स एंजॉय करेगा माइनर, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा माइनर को, लॉस में हिस्सा माइनर को नहीं मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखना, तो रीड करेंगे माइनर पार्टनर, ठीक है। तो नॉर्मली तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है, बट स्पेशल सिचुएशन में बन सकता है जब उसको सिर्फ प्रॉफिट में हम हिस्सा देने वाले हैं, ठीक है। देखना, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप एक्ट तो मना करता है कि माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्म। सिर्फ फॉर्म के किसमें, बेनिफिट्स में हम लोग माइनर को पार्टनर बनाएंगे। क्लियर है? तो माइनर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। बट इफ वी वांट टू एडमिट माइनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, है ना, फायदा, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा पाएगा माइनर, माइनर को सिर्फ बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बनाए हैं। अगर कोई नुकसान होगा, लॉस होगा, तो माइनर उसको शेयर नहीं करेगा। क्लियर? माइनर डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, माइनर पैसा नहीं लगाएगा। कहां से लाएगा माइनर, माइनर पैसा नहीं ला सकता, तो माइनर विल नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। दिस पार्टनर आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, वो ज्यादा एक्टिव पार्टनर भी नहीं हो सकता, पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस, लॉस में भी हिस्सा नहीं होगा। तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसको पार्टनर बना रहे हैं, सिर्फ किसके लिए, टू गिव हिम शेयर इन द प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए हम उसको पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है। मन में डाउट आएगा क्यों बनाएंगे, तो बताया मैं, जैसे एग्जांपल में सोच लो विनर है वो डीआईडी का, तो फिर बनाना पड़ेगा, बनाएंगे तो हमारा ही फायदा है, नहीं बनाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, बल्कि तो हम बना सकते हैं उसको पार्टनर। क्लियर है? अब एक माइनर जब बड़ा होगा तो उसका क्या रूल रहेगा, ठीक है। देखना, सोच लो हम ए बी सी पार्टनर थे, वो लोग डी को पार्टनर बना लिए। डी क्या था, डी माइनर था, सोच लो 15 साल का था, ठीक है। अब जिंदगी भर थोड़ी वो 15 साल का रहेगा, 3 साल बाद 18 का हो जाएगा वो भी, राइट। तो जब वो 18 साल का हो जाएगा तो क्या रूल होगा, क्या वो कंटिन्यू करेगा एज अ नॉर्मल पार्टनर,
कि क्या वो ऐसे ही कंटिन्यू करेगा या उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्या होगा, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? हम क्या पढ़ रहे हैं, माइनर को हम पार्टनर बना दिए, 15 साल की उम्र में हम उसको पार्टनर बना दिए, ठीक है। अब 3 साल हो गया है और वो मेजर हो चुका है, 18 साल का हो चुका है। अब क्या होगा, तो अब माइनर को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यू करना चाहता है एज अ पार्टनर या वो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर जाना चाहता है। अगर वो छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो नाउ ही विल बिकम अ नॉर्मल पार्टनर। अब वो नॉर्मल पार्टनर बनेगा, प्रॉफिट में भी हिस्सा होगा, लॉस में भी हिस्सा होगा उसका। क्लियर है? तो जब तक माइनर है तब तक सिर्फ प्रॉफिट एंजॉय करेगा, लेकिन जब वो मेजर बनेगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा, तब उसको डिसाइड करना है कि कंटिन्यू करना है कि छोड़कर जाना है। उसकी मर्जी है, वो चाहे तो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ सकता है, चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। अगर कंटिन्यू करता है तो ही विल कंटिन्यू एज अ नॉर्मल पार्टनर, शेयरिंग बोथ द प्रॉफिट एज वेल एज द लॉस। क्लियर है? देखना, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, जब वो मेजॉरिटी का एज आ गया, 18 साल का हो गया, ठीक है, द माइनर हैज टू गिव पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज अ पार्टनर और नॉट। उसको बताना पड़ेगा कि पार्टनर रहना है या वो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर जाना चाहता है, ठीक है। इफ ही डज नॉट गिव एनी नोटिस, अगर कुछ नहीं बोला तो ये मान लिया जाएगा कि वो एक्टिव पार्टनर बनना चाहता है, मतलब कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है। तो अगर तुम कुछ 18 साल के हो गए हो और कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब मान लिया जाएगा कि तुम नॉर्मल पार्टनर बनना चाहते हो, यू विल बिकम एन एक्टिव पार्टनर, ठीक है। तो तुमको अगर पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर जाना है तो 18 साल होते ही बता देना कि तुम पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर जाना चाहते हो। अगर कुछ नहीं बोलोगे तो ये मान लिया जाएगा कि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो, और कंटिन्यू कैसे होगा, नॉर्मल पार्टनर के जैसा, राइट। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी हिज लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा मेजॉरिटी होते ही, मेजर होते ही, एंड ही विल गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन अब लॉस में भी हिस्सा मिलेगा। He will also allowed to participate in the management, बिजनेस में भी वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा रूल है, जब माइनर था तब पार्टनर बनेगा, आराम से प्रॉफिट एंजॉय करेगा, लेकिन जब वो कुछ सालों बाद माइनर से मेजर हो जाएगा तो उसको डिसाइड करना है कि पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना है कि छोड़कर जाना है। छोड़कर जाना चाहे चला जाए, कोई रोकेगा नहीं उसको। बट अगर वो कुछ नहीं बोलता है या कंटिन्यू करता है तो नाउ ही विल बिकम अ नॉर्मल पार्टनर। जैसे नॉर्मल पार्टनर होते हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे वो नॉर्मल पार्टनर बनेगा। क्लियर है? तो ये हो गया रूल्स रिगार्डिंग द माइनर पार्टनर। क्लियर है? देना, तो हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जिसमें पहला 3 तो कुछ भी नहीं है, एग्जाम में आने का चांसेस भी बहुत कम रहता है। पहला हो गया एक्टिव पार्टनर, जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, सारा डिसीजंस लेता है। दूसरा हो गया स्लिपिंग या डॉर्मेंट, नाम याद रखना, डॉर्मेंट बहुत बार याद नहीं रहता है। तो स्लिपिंग या डॉर्मेंट का मतलब क्या है, हु डज नॉट पार्टिसिपेट, जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, डिसीजंस नहीं लेता। बाकी एक्टिव और स्लीपिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है, खाली पार्टिसिपेशन का डिफरेंस है, ठीक है। तीसरा हो गया सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट मतलब जो कि हमारा पार्टनर है बट बाहर वालों को पता नहीं है कि वो हमारा पार्टनर है, इसको बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, समवन हु इज नॉट अ रियल पार्टनर, जो सच में पार्टनर है ही नहीं बट फिर भी बाकी पार्टनर जैसे उसका भी लाइबिलिटी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, 2 तरीके से, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल बनकर या नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बनकर।
नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब होता है कि हम जब खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को एज अ पार्टनर, जबकि हम पार्टनर नहीं है, इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। और दूसरा है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जब दूसरे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमको एज अ पार्टनर और हम कुछ नहीं बोल रहे, चुप रह रहे हैं, तो हम होंगे नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है लास्ट माइनर पार्टनर, जो कि बहुत सिंपल है। माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड फॉर द प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, डिसाइड करना पड़ेगा कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। नहीं कंटिन्यू करना तो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा सकता है, बट अगर कंटिन्यू करना है तो वो नॉर्मल पार्टनर के जैसा कंटिन्यू करेगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। क्लियर है? इतना पढ़ेंगे। पार्टनरशिप थोड़ा बचा और उसके बाद नोट्स में अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी का नोट्स नहीं दिया है, वो देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? चैप्टर 2 का हाफ है ये, थोड़ा और हाफ बचा हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव, बाकी नेक्स्ट क्लास।